पुलिस ने जांच अब तेज कर दी है। हटिया के डीएसपी के नेतृत्व में बनी एसआईटी कई पहलुओं को अब खंगाल रही है। पिछले 22 अक्टूबर को बुर्के वाली महिला ने धोनी के नाम लेकर एक बच्चे को अगवा कर लिया था। पीड़ित मां के बयान के आधार पर एसआईटी अगवा बच्चे की तलाश करने में जुटी हुई है। उनका जो कहना था कि उन लोग आए और उन्होंने यह कहा कि वही पैसा बंट रहा है। पहले उसने कहा कि जो कॉम्प्लेनेंट ने पहली बार जो थाने की सूचना दी तो उसका कहना था कि नेता पैसा बांटेंगे, लेकिन बाद में जब उसने दोबारा अपना स्टेटमेंट दिया तो उसने कहा कि धोनी के बारे में कि वो पैसा बांटेंगे। तो थोड़ा जो महिला जो कॉम्प्लेन कर रही है उसके बातों में कई बार भिन्नता भी नजर आ रही है, तो उस बात को भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। बाकी हम लोग सीरियसली बच्चे को ढूंढ रहे हैं। रांची के दरभंगा हाउस में लगे रोजगार मेले में कई बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर ऑनलाइन रूप से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवकों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने रोजगार मेले को संबोधित किया और 1 साल में 10 लाख रोजगार का वादा हर हाल में पूरा करने का दावा किया। ये किसके लिए है और किसके बल पर है, ये भाव हमारे अंदर उभर कर हमेशा स्मरण रहना चाहिए। कई बार जाने अनजाने हमारी व्यस्तता में हम कई चीजों के अनदेखा कर लेते हैं, लेकिन उस अनदेखी हमें तत्कालिक रूप से समझ में नहीं आती, दीर्घकालिक रूप से पीढ़ियां उसको झेलती है और पीढ़ियों के झेलने से देश संकट में आता है। यानी हम सब किस लिए काम कर रहे हैं? इसीलिए नहीं कि हमारी भावी पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, हमारे भावी पीढ़ी देश के लिए मजबूत स्तंभ बनना चाहिए। तो गिरिडीह के सरिया और बगोदर प्रखंड में इन दिनों हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। इलाके में करीब 29 हाथियों का झुंड पहुंचा हुआ है और घूम घूम कर वो धान की फसलों को बर्बाद कर रहा है, जिससे किसान काफी परेशान है। वन विभाग को लगातार इसकी सूचना दी जा रही है, बावजूद इसके वन विभाग के पदाधिकारियों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा। ऐसे में किसान वन विभाग से नाराज नजर आते हैं। गिरिडीह से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड और बगोदर प्रखंड में पिछले कई महीनों से हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है, जिसके वजह से ग्रामीण परेशान हैं और रात भर रात जगह करने को मजबूर हैं और हाथियों को झुंड को कभी पटाखे फोड़कर तो कभी मशाल जलाकर खदेड़ने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण रात भर जग रहे हैं और मशाल जला करके और पटाखे फोड़ करके हाथियों को झुंड को एक जगह से दूसरी जगह खदेड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार हाथियों का झुंड किसानों की जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे रौंद करके तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अभी धान काटने का समय है और किसानों का जो ये धान लगातार बर्बाद हो रहा है, किसानों का गुस्सा जो यहाँ के फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, उसके खिलाफ लगातार फूट रहा है।